तो मेरी भी ऐसी स्थिति है। 25 दिन पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं भाजपा का एक वो नियमित स्कूल का विद्यार्थी बनूंगा। मैं भाजपा विचारधारा आदमी बचपन से हूँ, बात ही नहीं है। और मुझे विधानसभा एक इतनी जिम्मेदारी का पद, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे सक्षम नेता हमारे लीडर हैं, मेरी भाषा में हमारे बॉस हैं, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। समाज की सेवा क्या होती है? क्या हम हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चलो फीस ली, लेकिन सीकर में कोचिंग तो डेवलप कर दी ना, एक सिस्टम तो डेवलप कर दिया ना। मुझे पार्टी ने एक ही बात कही है कि 30 साल हो गए कमल खिले हुए, 30 साल हो गए कमल खिले हुए, आपको वहाँ कमल खिलाने का जिम्मा दिया जाता है। मेरे घर में जो मेरी पूजा की तैयारी करता है वो लड़का खन्नाराम जात के नाइक परिवार से है। हमारे घर में जो दो माँ बेटी खाना बनाती हैं वो दोनों ऐसी, जो हम कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए, तो बोलो धर्मराज जिए मर जाए। तो इस तरह के आरोप लगते किसी आदमी पे यार, तो वो मेरे घर पे है। फिर कई मुस्लिम भाई कहते हैं साहब हम नहीं, मेरा ड्राइवर पिछले 20 साल से हिदायत नाम का है, हमारे घर में कोई नई गाड़ी आती है हिदायत लेके आता है। मेरे बेटे की शादी हुई, बेटे बहू को लाने का जिम्मा हिदायत सौंपा गया, इसलिए इन सब से बहुत परे हूँ। उस दिन भी जब माननीय नंद किशोर जी टिकट लेके आए, जब उनकी व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं थी, श्रवण की तो आज भी आपके सामने आपके बेटे की पहचान है, श्रवण एक पहचान रखता, माफी चाहता हूँ अहम नहीं कर रहा हूँ। तब हमारे दो साथी परिवार के भागीरथ जी, बलवारी जी, मामा जी निर्दलीय खड़े हुए। बिंडा जी के 15,500 वोट, आगे संख्या थोड़ी आगे भी हो सकती है, 15,000 मान लो, 15,000 वोट बिंडा जी मामा जी के हैं, 15,000 वोट हमारे भागीरथ जाखड़ के हैं, और उस समय भी 20,000 वोट सिंबल पे हैं दोस्तों, जब सारा सब कुछ सिस्टम बिल्कुल विरोध था। मेरा तो कोई विरोध भी नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरे से परिवार की कुछ साथियों की तो 10-11 लोग कई बार होते हैं, तो माँ दो ने एक लाडू कम दे दो, माँ रुस जाओ पाया यार, कौन रुस जाऊंगा, मैं लाडू कम क्या दे दियो, चलता है। इट्स पार्ट ऑफ फैमिली, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। उस समय 15,000 मामा जी बिंडा जी के, 15,000 भागीरथ भाई के, 20,000 नंद किशोर जी बीजेपी के हमारी के, ये 52,000 वोट होते। उस समय भी 42,000 वोट बहुनुखा जी के आए हुए हैं। बीजेपी 2003 से अपना एमएलए बना सकती थी, काश हम सब साथ रहते। हम 10 जगह खड्डा खोदेंगे तो कुआं पानी नहीं बनेगा, उन 10 खड्डों को एक साथ बनाओ तो कुआं बन जाएगा दोस्तों। आपके टिकट वितरण के बाद से ही स्थानीय भाजपा में अंतर्कलह मचा हुआ है। आपको पैराशूटी उम्मीदवार बताया जा रहा है, भाजपा के कल का जवाब दिया तो गुरुजी पैराशूटी उम्मीदवार बताया जा रहा है, आला कमान पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहा है। जो पॉलिटिकल ग्राउंड पे जो ये आउट ऑफ सिलेबस आया है चैप्टर, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे और डैमेज कंट्रोल क्या करेंगे सारे? देखो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा वो तो ये मेरे मालिक, मेरे गार्जियन जानते हैं। पैराशूट की बात है तो पैराशूट मुझे कैसे कह रहे हो भाई, मैं फतेहपुर का जाया हुआ हूँ, रोसाओं का जाया हुआ हूँ, मैं पैराशूट कैसे हुआ? दूसरी बात, एक बात आपने बहुत प्यारी की कि पैराशूट है, राजनीति मेरा लिंक नहीं है, तो एक बात मतलब बताओ मेरे को, यदि आप उसे जवाब ये देंगे तो राज्यसभा में जो लोग जाते हैं, राज्यसभा इसीलिए बनाई गई है कि उस समाज के कुछ ऐसे लोगों को राजनीति लाया जाए जो समाज में अपना पहचान रखते हैं, वजूद रखते हैं। तो इसलिए मुझे चुना पार्टी ने, और अब अंतर्कलह क्या है इसका मुझे पता लगा नहीं। 25 दिन पहले आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, हाँ जी, उसके बाद में पार्टी ने आपको टिकट दी। हाँ जी। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता 10-15 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, और एक चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने एक बात कही, चलो आपने कहा कि 20 साल से, मैं माफी चाहता हूँ, 20 साल से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो आप एक कार्यकर्ता की बात सबकी, तो टिकट तो किसी एक को मिलती, बाकी को सबको तो नहीं मिलती, टिकट तो एक को मिलती किसी को, तो फिर सबको विद्रोह कर देना। पार्टी आपको टिकट किस विजन पर दी है? सर मेरी इतनी औकात पार्टी के सक्षम लोग, वो तो साहब मैं इतना सक्षम है, वो तो उनसे पूछा आपने। देखो चर्चा चल रही है, सूचना मिली है फतेहपुर में जो पिछले जो प्रत्याशी थे, आपको जो पार्टी ने टिकट दिया, तो गुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मुझे तो नहीं लगा है भाई, जनता के बीच में है गुटबाजी, वो तो 100% तो भगवान राम संतुष्ट नहीं भाई। अच्छा, क्या आपने जब इस पार्टी ने आपको जब टिकट दी, हाँ? तो आपको पता था जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन होगा? नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं नहीं जानता, नहीं तो मेरे को नहीं पता भाई। मैं इतना ही जानता हूँ कि 25 दिन पहले मैं एक शिक्षक, एक इंसान और एक समाज में अपनी अच्छी इमेज जी रहा था, वाजबी है। मुझे पार्टी ने बुलाया कि आपको एक मौका दिया जाएगा
और मैं आपके 2 और प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, उसके बाद अगले साथी पे आऊँगा। पार्टी ने मुझे कहा कि आपको जन्मभूमि के प्रति ड्यूटी निभानी है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ शोहरत नहीं होती। यदि मैं फतेहपुर जन्मभूमि के लिए मेरे गाँव में पैदा होता हूँ जहाँ लोग शहीद हो जाते हैं, यदि मैं शहीद भी हो गया ना तो मुझे कोई दुख नहीं, सीधी सी बात देश के लिए यहाँ पर आपके प्रतिद्वंदियों ने आरोप लगाया है क्या कि आप पैसे देकर टिकट लेंगे। भाई इतने पैसे मेरे पास तो अभी नहीं, मेरे पास तो पैसे दे के टिकट लाए। ये मैं युवाओं को बता दूं रहा, यूथ ये ऐसी अफवाहें हैं जिनसे यूथ डरता है। मुझे तो भैया खाना खिला के भेजा कर, रोटी खा जा, वो लोग लेट हो गया, रोटी खा अगले भेजे। सर एक सवाल और है, जेजेपी का बीजेपी का गठबंधन मैं केवल मेरी पार्टी की बात करूंगा। मैं भी आपको एक सवाल ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन रद्द हो चुका है। 2013 में नंद किशोर मेहरिया फतेहपुर से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने दावा किया है कि अब की बार भाजपा और कांग्रेस को लपेट कर रहेंगे। देखो, हर आदमी को लोकतंत्र में बात का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। और जेजेपी बीजेपी भैया दिल्ली में क्या गठबंधन है, मैं मेरी इतनी औकात नहीं यार। मैं तो इस पार्टी का फतेहपुर का आखिरी कार्य करता हूँ, देश तो बहुत बड़ा भाई। 20 दिन का मैं ये इनके माफी चाहूँ। मेरे आप कोई विजन पे बात करें, विजन पे आप पॉजिटिव बात करें। विजन क्या उसकी बात करें। कमल खिल के रहेगा, किसी को वहम है तो मिटा ले। मैं विधायक बनता हूँ तो आपके इस लाडले ने, पहले तो आप ये स्वीकार करो कि सीकर को सीकर शिक्षा नगरी बनाने को रोल है कि नहीं मेरा, है ना। तो जब मैं सीकर को बनाया हूं, वही कहानी फतेहपुर को भी शिक्षा नगरी के रूप में फॉर्मेट करेंगे। और मैं एक कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, एक खुद से वादा है। आप सब बैठे हो सारे, इसको आप नोट कर लें आज को। मेरा विजन है कि 70 साल के देश की आज़ादी के बाद फतेहपुर तहसील में जितने डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, RS बने, अधिकारी वर्ग जो कह सकते हैं अपन सारे ना, वो 70 साल में बने। वो मैं अगले चुनाव में जब आपके पास आऊंगा तो वो संख्या आपको ला के दिखाऊंगा, तो मानूंगा मैं सफल हूँ। सीधी बात। एक सवाल था कि आप बार कह रहे हैं 30 साल से कमल नहीं खिला, 30 साल से कमल। 30 साल में भाजपा का ऐसा विरोध कभी नहीं हुआ जो इस समय हो रहा है। इसको लेकर आप इसको कंट्रोल करने के लिए दो, एक तरफ जेजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ आपके फैमिली मेंबर आपके खिलाफ में खड़े हैं। ऐसे में आप कौन सी शिक्षा नीति अपनाओगे, गुरु नीति अपनाओगे कि इन सबको मैनेज कर जाओगे? सच्चाई, इंसानियत, बीजेपी की साख और नरेंद्र मोदी नेतृत्व में मेरे इस पार्टी का इस देश को जो पिछले जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जहाँ हर स्टेशन पे आपके अनाउंसमेंट सुनने आते थे, लावारिस बैग को छुए नहीं बम हो सकता है। मुझे खुशी है मोदी के PM बनने के बाद अनाउंसमेंट बंद हो गए स्टेशनों पे। उस नीति को मैं लेके आऊंगा, लोगों को समझाऊंगा, उसको मिला के। एक लास्ट सवाल आपसे है। आपसे कई बार सवाल पूछा गया, फतेहपुर की जो गुटबाजी है उसको आप कैसे खत्म करेंगे, लेकिन आप घुमा के बात बता रहे हैं फतेहपुर की आपको टिकट मिलने के बाद में जो गुटबाजी नजर आ रही है उसको कैसे खत्म करेंगे? तो मुझे पूछोगे तो मेरी पॉलिसी लिख मैं कैसे करूंगा, मैं बता दूंगा। गुटबाजी आपको है नहीं, पहले है नहीं और आपको बता देंगे हम गुटबाजी है ही नहीं, उस दिन बता दो कैसे मैंने इसको ठीक किया। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।